चलो, इस पुस्तक का नाम, ये पुस्तक है तारीख है दौलत ए शेरशाही, किस भाषा में लिखी गई है? किस भाषा में? आप लोग को ये बता दिया जाता है। जैसे ये आज आप लोग को सूर्यवंश के बारे में बताया जाएगा। हुमायूं का चैप्टर तो खत्म कर दिया गया है। हुमायूं को पराजित करने के बाद चौसा के युद्ध 1539 में 39, फिर उसके बाद कन्नौज बेलग्राम के युद्ध 1540 में जब पराजित कर देता है, तो इस युद्ध में क्या करते हैं, तो हुमायूं मतलब सूर्यवंश का शासन हो जाता है। फिर इसके बाद सूर्यवंश का शासन चलता है 1555 तक चलता है। इसके बाद आज आप लोग को इसी वंश के बारे में बताया जाएगा। ठीक, अब देखते हैं इसमें, जैसे सूर्यवंश में मतलब सूर्यवंश के इतिहास को जानने के लिए कई पुस्तक हैं। जैसे पहली है, कई पुस्तक है तारीख ए दौलत ए शेरशाही। ये किस भाषा में लिखी गई है? भाषा की बात करें तो फारसी में। किस भाषा में है? फारसी में है। ठीक, और इसका लेखक कौन है? लेखक की बात करें तो शेरशाह का मित्र है, जिसे कहते हैं हसन अली खान। ठीक, ये किसका? शेरशाह सूरी का मित्र दोस्त रहता है। ठीक, ये शेरशाह के बारे में। दूसरी पुस्तक की बात करें तो तोहफा ए अकबर शाही। ठीक, इसका एक नाम और है शेरशाह, इसका एक नाम और है, इसका एक नाम से और जाना जाता है, तारीख ए शेरशाही के नाम से जाना जाता है। किस भाषा में लिखा गया है? तो फारसी में। किस भाषा में है? फारसी में है। ठीक, कि लेखक कौन है? अगर लेखक की बात करें तो लेखक है अब्बास खान शेरवानी। ठीक, शेरवानी है। इसमें शेरशाह के शासन प्रशासन के बारे में उल्लेख करता है। जैसे 1539 से 1545 ईस्वी का इतिहास मिलता है। और इसमें जो शेरशाह सूरी ने एक सड़क का निर्माण करवाया था, जिसे मौर्य काल में ये सड़क थी, मौर्य काल का शासक कौन था? सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इनके समय में उस रोड को क्या कहा जाता था? उत्तरापथ के नाम से। किस नाम से? उत्तरापथ। ठीक, बाद में इसे शेरशाह सूरी के समय में किस शेर ए आजम सड़क का नाम, इस सड़क का नाम था। ये किसके समय में? शेरशाह सूरी के समय में। फिर ये अंग्रेज के समय में इस रोड को क्या कहा गया? जीटी रोड। किस नाम से? जीटी रोड। फिर कौन सा अंग्रेज था, इसका नाम बदला था? ऑकलैंड। एक अंग्रेज था ऑकलैंड ने, जिन्होंने इस रोड का नाम जीटी रखा, ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब इसे रख कर देते हैं। अब इसमें शेरशाह के बारे में, शेरशाह इसे द्वितीय अफगान कहा जाता है। क्योंकि प्रथम अफगान शासक किसे? लोधी वंश को माना जाता है। द्वितीय अफगान शेरशाह सूरी, क्योंकि लोग कहां से आए थे? अफगान से आए थे। ठीक, इसका मूल नाम क्या है? शेरशाह का फरीद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? फरीद के नाम से जाना जाता है। अब एक चीज और है आप लोग को, जन्म 1472 ईस्वी में नरनौल में हुआ था। किसका? शेरशाह सूरी। इसके पिता का क्या नाम था? पिता का नाम हसन नाम था। ये सासाराम के जागीरदार थे। ठीक, और जागीरदार थे। दूसरी चीज है, ये जो शेरशाह है, इसकी कई उपाधि मिलती है। क्या मिलती है? उपाधि मिलती है। उस उपाधियों का हम क्या करेंगे? जिक्र करेंगे। उपाधि का, शेरशाह की उपाधि या उपनाम, शेरशाह की उपाधि या उपनाम कितने नाम से जाना जाता है? जैसे पहला नाम है, कई नामों से इसे पुकारा जाता है। जैसे पहला नाम क्या है? शेरशाह ए सुल्तान। किस नाम से? शेरशाह ए सुल्तान। शेरशाह सुल्तान ए आजम।
अब देखिए शेर शाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि मिली थी कब? 1539 ईस्वी राज्याभिषेक के समय में। कब ली थी? राज्याभिषेक। दूसरी दूसरी उपाधि क्या नाम से? हजरत ए आला के नाम से। दूसरा क्या है? हजरत ए आला आला के नाम से। ये कब उपाधि मिली थी? जब दक्षिणी बिहार विजय के बाद, जब दक्षिणी विजय प्राप्त कर लेता है तो हजरत ए आला के नाम इसके उपनाम से पुकारा जाता है। दूसरा क्या है? शेर खान। क्या नाम है? शेर खान। तीसरा शेर खान। शेर खान का नाम किसने कहा था? शेर खान बाहर खान लोहानी ने यह उपाधि दी थी। ठीक है, क्योंकि शेर खान का पहले फरीद के नाम से जाना जाता था, बाद में से शेर खान, जब इसकी कहानी एक है, जैसे शिकार खेलने जाता है तो शिकार खेलने तो एक ही तलवार से क्या करता है? शेर को मार देता है। तो इसलिए बाहर खान लोहानी ये जौनपुर के शासक थे स्वतंत्र, तो इन्होंने इसकी उपाधि क्या दी थी? शेर खान के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद क्या है? चौथा नाम क्या है? इसे क्या कहा जाता है? शेरशाह के नाम से। क्या नाम है? शेरशाह। शेरशाह कब कहा जाता है? जब ये क्या करता है? कन्नौज का मतलब ये चौसा का युद्ध के बाद, चौसा युद्ध विजय प्राप्त करता है। तो इसमें कौन सी उपाधि धारण करता है? शेरशाह के नाम से प्रसिद्ध होता है। ठीक, अब इसे फिर उसके बाद चौथा नंबर है शेरशाह हो गया। अब इसके बाद एक है हैदर द्वितीय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हैदर द्वितीय किसने कहा था? जैसे शेरशाह सूरी को हैदर द्वितीय किसने कहा था? तो हैदर द्वितीय की बात करें तो अब्बास खान किसने कहा था? अब्बास खान शेरवानी ने कहा था। पचवा नाम क्या है इसका? मिलता है धूल में क्या खिला? फूल खिला। धूल में फूल खिला। धूल में किसने कहा था शेरशाह को? धूल में फूल खिला। धूल में फूल खिला किसने कहा था? डॉक्टर कानून गो ने शेरशाह को क्या कहा था? कि धूल में फूल खिला। किसने कहा था? डॉक्टर कानून गो। इतने नामों से जाना जाता है। एक नाम और लिख देते हैं, ठीक, ऊपर का हरफ कर देते हैं। एक नाम है फिर 6 नंबर, इसे कहा गया चलाक अफगान। ठीक, किसने कहा था? ये बाबर ने कहा था। किसने कहा था? बाबर ने कहा था। ठीक, बाबर ने शेरशाह को क्या कहा था? चलाक अफगान कहा था। और इसे हजरत आला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, शेर खान के नाम से भी उपाधि मिली थी बाहर खान लोहानी के द्वारा, जब एक की तलवार से शेर को मार देता है। इसे शेरशाह, जब चौसा के युद्ध हुमायूं शेरशाह के बीच होता है, तो इस युद्ध में क्या शेरशाह विजय प्राप्त कर लेता है, तो उसे क्या कौन सी उपाधि मिलती है? शेरशाह धारण करता है। फिर हैदर द्वितीय किसने कहा था? एक लेखक था अकबर के काल में, जिसने अब्बास खान शेरवानी ने कहा था कि क्या कहा था? हैदर द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध नाम से उल्लेख किया था। धूल में फूल खिला, ये एक लेखक है, आधुनिक लेखक डॉक्टर कानून गो के अनुसार शेरशाह सूरी को कहा गया था धूल में खिला फूल। ठीक, अब एक चीज और है, आप लोग को बता देते हैं। कल आपको बताया जाएगा शेरशाह के प्रारंभिक जीवन के बारे में, फिर उसके बाद शेरशाह सूरी अभियान के बारे में कल चर्चा होगी। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिए। इसी के साथ आज क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। इसी के साथ आज को क्लास समाप्त किया जाता है।